क्रिएटिविटी, मजाक सिर्फ मैं करती हूँ हमारी कक्षा के अंदर। देखो, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, अब रचनात्मकता जुड़ी हुई है क्या बुद्धि से? बताओ एक बार। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी होती है कुछ नया करने की क्षमता, कुछ नोवल करने की क्षमता, और बुद्धि आपकी डिसीजन मेकिंग की, आपकी तर्क करने की, इन सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को हम बुद्धि कह रहे हैं। ठीक है, 1904 में स्पीयरमैन ने दिया था। बताइए, कोई कह रहा है बिल्कुल जुड़ी हुई है। देखो, पॉजिटिव रिलेशन है बट कोई खास संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है वो क्रिएटिव ही होगा, लेकिन हाँ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए बुद्धि के लिए। यानी बुद्धि के लिए हमें एक लेवल की क्षमता, तो एक बुद्धि नॉर्मल तो हो, रिटार्डेड तो ना हो बच्चा क्रिएटिविटी लगाने के लिए भी, है ना। तो रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव, सकारात्मक रिश्ता है ना, पॉजिटिव रिलेशन है। कोरोना पॉजिटिव वाला नहीं, नॉर्मल पॉजिटिव, सकारात्मक रिलेशनशिप है किसके बीच में? क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बीच में। इंटेलिजेंस अगर ठीक ठाक लेवल का है, क्रिएटिविटी अच्छी होगी, बट आईक्यू ज्यादा होगा या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसका मतलब ये नहीं है क्रिएटिव ही होगा, या हर इंटेलिजेंट व्यक्ति क्रिएटिव ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। टर्मन की बात करें, टर्मन एक व्यक्ति है, उन्होंने 1920 में पाया जो लोग हैं जिनका हाई आईक्यू है जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्रिएटिविटी जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों में ही पाई जाएगी। ठीक, क्रिएटिविटी के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। FFOE याद रखिएगा, फफोई से, यानी फ्लुएंसी होगी ऐसे व्यक्ति में, बहुत सारे विचार आ सकते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होगा, ऐसा नहीं है रिजिड होंगे भाई नहीं ये तो यही हो सकता है, मल्टीपल तरीके हों किसी समस्या के समाधान के, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचीलापन। ओरिजिनलिटी मतलब मौलिक विचार होंगे, ये नहीं है कि हाँ संडे वार्ता चलता है तो संडे पाठ चला दो अपना, है ना, या कुछ और चला दो, ऐसा नहीं है। ठीक, तो क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, मौलिकता पाई जाएगी। और इलेबोरेशन यानी कि आपने जो भी चीज चूज की है, जो भी जहां तक भी आप पहुंचे हैं उसको आप क्या कर पाए, इलेबोरेट कर पाए, है ना, उसको आप इलेबोरेट करके देख पाए कि इसका सच में यूज क्या है। तो ये 4 विशेषताएं हैं बुद्धि की, इसकी क्रिएटिविटी की। क्रिएटिव थिंकर, डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाएगी क्रिएटिव थिंकर में। 2 प्रकार की बुद्धि थिंकिंग के बारे में बात की है जेपी गिलफर्ड ने, और वो क्या है? डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी, फैलता हुआ दिशाओं में। ठीक, डाइवर्जेंट का मतलब ये मल्टीपल वेज सोचेगा, ये मल्टीपल वेज को एक पॉइंट पे जाके टिका देगा। जैसे आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाएंगे, और इंटेलिजेंस जुड़ी हुई है किससे? कन्वर्जेंट थिंकिंग से, और क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है जेपी गिलफर्ड के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी, क्योंकि दिशाओं में सोचेगा तभी कुछ नया सोच पाएगा। लेकिन क्या हर एक डाइवर्जेंट थिंकर, क्या हर एक अपसारी दिशा में सोचने वाला बच्चा या व्यक्ति क्रिएटिव होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अपसारी, जिसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो क्रिएटिव ही हो। बट हाँ, क्रिएटिविटी के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग जरूरी है। इसीलिए गिफ्टेड कैटेगरी में 3 चीजें आती हैं जिन बच्चों को गिफ्टेड कहा जाता है, जिनका आईक्यू अच्छा हो। 3 कैटेगरी हैं गिफ्टेड में, अभी उस पर बात करेंगे। ठीक, ओपन एंडेड भी कह सकते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को, ओपन एंडेड थॉट कह सकते हैं। मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भी डाइवर्जेंट थिंकिंग अप्लाई होगी। क्लोज एंडेड होता है जिसका सिर्फ एक ही सही आंसर हो। ठीक हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द दुख समस्या? एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है किसी को? भाई मदद करो इनकी कोई, या मेल कर दीजिएगा। ठीक, ये बेसिक सी बात हमने अभी समझ ली है। अब हम आईक्यू की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आईक्यू का क्लासिफिकेशन हमें पता होना जरूरी है। ये टेबल है आईक्यू की, इंटेलिजेंस कोशेंट की, वो जो फॉर्मूला लगा करके निकाली गई हो गई लोगों पे। मेंटल एज, MACA, मैका से माका, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न इट। देखिए कई बार मैं इतनी स्पीड में बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता लगता क्या बोल रही हूँ। देखो मैका, इसमें बीच में स्लैश लगा देना, ठीक, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी ऊपर आएगी मानसिक आयु, नीचे आएगी वास्तविक आयु। अब कुछ चीजें हैं जो एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग हैं जिनका आईक्यू होगा 90 से 109 या 110। ये एवरेज औसत बुद्धि वाले लोग हैं। दुनिया में 50% से भी अधिक लोग ऐसे ही पाए जाते हैं। तो माय फादर यूज्ड टू से कि बेटा आईक्यू का बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, है ना।
तो हम कह सकते हैं कि औसत बुद्धि वाले जो लोग हैं वो 50% से ज्यादा हैं दुनिया भर में। तो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एवरेज में ही आती है, औसत में ही आती है। मेरा और आपका आईक्यू जहां जहां तक है 90 से 109 होगा, या हो सकता है मेरा 140 हो, आइंस्टाइन मैं ही हूँ। खैर ये तो मजाक की बात हुई। देखो एक बार, यार आईक्यू सब पे सब कुछ निर्भर नहीं करता, आपकी लाइफ में सक्सेस आईक्यू पर निर्भर नहीं करती, ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं। खैर, अगर 70 से नीचे है तो बच्चे को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहा जाएगा, सिर्फ 2% लोग ही हैं ऐसे। बॉर्डर लाइन 70 से 79, ठीक। जो गिफ्टेड है या वेरी सुपीरियर है 130 से ऊपर चाहिए उसका आईक्यू, 130 या 140 होगा, ये एक बेसिक बात है। अगर मैं बात करूं, मेरी किताब मिलती है अमेजोन पे, बट उसको आज किताब से भी खतरनाक चीज है, एंड तक रुको बस, जो एंड तक रुकेंगे उन्हीं को पता लगेगा, है ना। देखो एक बार, गिफ्टेड की हम बात कर रहे हैं। गिफ्टेड बच्चे वो जिनको हम प्रतिभाशाली कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन, मतलब इनके अंदर किसी विशेष प्रकार की एक प्रतिभा होगी। पहले कहा जाता था कि सिर्फ इंटेलेक्चुअली ब्राइट लोग ही गिफ्टेड होंगे, मतलब जिनका आईक्यू ज्यादा है, बट आईक्यू ज्यादा एक प्रकार है गिफ्टेड का। इंटेलेक्चुअली ब्राइट एक प्रकार हुआ इसका, इंटेलेक्चुअली ब्राइट यानी इनका इंटेलेक्ट, जिनकी बुद्धि की बौद्धिक स्तर इनका ज्यादा होगा, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, आईक्यू इनका ज्यादा होगा, ये कहेंगे हम। तो इसको भी हम क्या कह रहे हैं, गिफ्टेड कह रहे हैं। दूसरा इसमें हो सकता है टैलेंटेड, हो सकता है सचिन तेंदुलकर हो कोई, है ना, मतलब वो तो वही है। टैलेंट होना, किसी भी एक विशेष क्षेत्र में अच्छा करे, वो भी तो गिफ्टेड है, सिर्फ आईक्यू ज्यादा होना गिफ्टेड थोड़ी है। तीसरी इसकी एक चीज है क्रिएटिविटी, कुछ नया करने में, ठीक है। MF हुसैन, क्रिएटिविटी, ठीक। तो ये 3 प्रकार के लोग गिफ्टेड की कैटेगरी में आ सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक हो गई बात, कोई प्रॉब्लम। देखो गिफ्टेड बच्चों को बोर हो जाते हैं ये यदि इनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग चीजें ना मिले, एनरिच्ड करिकुलम की जरूरत होती है इनके लिए, एनरिच्ड करिकुलम की जरूरत होती है। एनरिच्ड करिकुलम यानी जिसमें तरह तरह की एक्टिविटीज हो इनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जो इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चा है ना, जिसको हम कह रहे हैं आईक्यू ज्यादा है, वो वाला गिफ्टेड, उसको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जरूरत है, यानी उसको जो सवाल हैं वो उसके लेवल के मिलने चाहिए, थोड़े से ऐसे सवाल मिले जिसपे क्रिएटिंग, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आता है क्रिएटिंग, जिसमें सिंथेसिस का लेवल इन्वॉल्व हो, वो कुछ नया क्रिएट कर सके। ठीक हो गई बात सरकार। देखिए ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देर आए दुरुस्त आए।